ग्रामीण क्षेत्र जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ पर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से विशाल द्वार बनाने जा रहे हैं। मैं भी एक कार्यक्रम में, मुझे पता था, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में था, कि बंगाली समुदाय को हम एससी का दर्जा दिलाएंगे। एससी का दर्जा छोड़ो, बैकवर्ड का ही दर्जा दिला देते, पिछड़ी जाति का ही दर्जा दिला देते। मेरे युवा साथी बैठे हैं, पत्रकार बंधु बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं, जनपद उधम सिंह नगर में जो भी ग्रामीण क्षेत्र में हमने एक विकास का बीड़ा उठाया है, विकास की गंगा बहाने में हम कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे हम शक्ति फार्म क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र जहां से प्रारंभ होता है वहां पर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से विशाल द्वार बनाने जा रहे हैं। साथ ही आपका लाइव चल रहा है, उसके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये शक्ति फार्म क्षेत्र जो है वो बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है। इसमें 5 वर्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी को बंगाली समुदाय ने देखा और उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगाई, और 5 साल उनके सुपुत्र श्री सौरभ बहुगुणा जी को देखा, उनसे भी बहुत सारी उम्मीदें लगाई। मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, मैं भी एक कार्यक्रम में, मुझे पता था, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में था, मैं आया था, तो उन्होंने यहीं किसी मंच से कहा था कि बंगाली समुदाय को हम एससी का दर्जा दिलाएंगे। एससी का दर्जा छोड़ो, बैकवर्ड का ही दर्जा दिला देते, पिछड़ी जाति का ही दर्जा दिला देते। और जाति प्रमाण पत्र या स्थायी प्रमाण पत्र बनाने में जो सरलता थी, उस समय तो माननीय मुख्यमंत्री थे, तो सरलता उस समय उनको करनी चाहिए थी। जनपद उधम सिंह नगर में चाहे हमारे बंगाली समुदाय के लोग ट्रांजिट कैंप में हो, चाहे शक्ति फार्म हो, चाहे दिनेशपुर में हो, 29 साल का रिकॉर्ड, 30 साल का रिकॉर्ड लाकर व्यक्ति अपना स्थायी जाति बनवा सकता है। अगर जो व्यक्ति अभी 5 साल पहले पैदा हुआ है, किसी का बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका स्थायी जाति नहीं बन सकता, क्योंकि उसे पहले और 29 साल तक खड़ा होना पड़ेगा, 29 साल के रिकॉर्ड इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो ये कैसी विडंबना है, ये कैसा रोल है कि मतलब हम लोगों का स्थायी जाति ही नहीं बन सकता। जाति क्या प्रतिवर्ष बदल जाती है व्यक्ति की? तो मैं यही कहूंगा कि बहुगुणा परिवार ने हमारे बंगाली भाइयों को और हमारे तमाम जनपद उधम सिंह नगर के नागरिकों को मुख्यमंत्री रहते हुए उनको छला है, उनको धोखा दिया है। और खासकर शक्ति फार्म में आदरणीय किरण मंडल जी बैठे हुए हैं, इन्होंने तो अपनी कुर्बानी दे दी, सीट दे दी उनको। तो सबसे बड़ा धोखा तो इनके साथ और इनके साथ साथ शक्ति फार्म क्षेत्र के बंगाली समुदाय के लोगों के साथ धोखा दिया है। ये शक्ति फार्म की जनता कभी भी उनको माफ नहीं करेगी, मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरह से सर कांग्रेस में लगातार जो फेरिस्त की लंबी होती जा रही है, ऐसे में अगर किसी कैंडिडेट टिकट मिलता है तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? आप क्या अन्य पार्टी की तरफ? हम लोग बात करेंगे जितने हैं। स्थानीय का मुद्दा बहुत पहले से चला आ रहा है। लोकल आप दे दो और किसी को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लोकल दे दो, हमें दे दो, मालती बहन को दे दो, नवतेज को दे दो, फकीर कन्याल को दे दो, किसी को दे दो, लेकिन लोकल। तो यदि किसी भी लोकल कैंडिडेट को टिकट मिलता है कांग्रेस से, तो आप उन्हें लड़वाएंगे? बिल्कुल तन, मन और धन से।